बहुत से ज्यादा वादे कर लेते हैं। इस बिजनेस में फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि लोग बहुत सारे कमिटमेंट कर लेते हैं। और एक हिंदी फिल्म का गाना है, वादा न तोड़। और लोग इतने सारे वादे कर लेते हैं और वो वादे फिर निभा नहीं पाते हैं। तो मैं आपको कहूंगा सिर्फ उतना ही बात करें जितना आप निभा सकते हैं। लोग बहुत सारे, अबे तू तो ज्वाइन हो जा, तेरी 1 लैख चलाने की जिम्मेदारी मेरी ही है, तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरा साइड वॉल्यूम मैं कर दूंगा, तेरा फलान कर दूंगा, तेरे को शुरू में 6 महीने मोटरसाइकिल में तेल का पैसा मैं दे दूंगा, तेरा सेमिनार का पैसा मैं दूंगा, परिवर्तन में जाएगा, तेरी टीम की सारी टिकट मैं दूंगा। हम ऐसे ऐसे वादे कर देते हैं और फिर उसको निभा नहीं पाते। फिर वो टीम खत्म होती है, फिर बोलते हैं सर मेरी तो टीम ही खत्म हो गई है। किया किसने? तूने किया है। अगर आप नहीं निभा सकते हो तो आप ऐसे कोई कमिटमेंट मत करो, उतना ही करो जितना आप कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो फॉल्स कमिटमेंट कर लेते हैं। और लास्ट, उसके बाद मेरी बात को खत्म करूंगा। लास्ट चीज है, आप अपना प्लान, जैसे मैंने कहा, अपना प्लान खुद दिखाएंगे। सेल्फ इंडिपेंडेंट, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर बोला जाता है कि जब आप आईडी लेते हो, आईडी को बोला जाता है आईबीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होते हो आप अपने बिजनेस के मालिक हो। आप चाहो तो इस बिजनेस में 500 रुपया महीने का कमा सकते हो और आप चाहो तो इस बिजनेस में 1 करोड़ रुपया महीने का भी कमा सकते हो। आप अपने बिजनेस के आईबीओ हो। तो आज के बाद आपकी कामयाबी की जिम्मेदारी भी आपकी है। किसी दूसरे के ऊपर ठीकरा नहीं पड़ोगे कि मैं इसलिए कामयाब नहीं हुआ क्योंकि मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं देता था, मैं इसलिए कामयाब नहीं हुआ क्योंकि कंपनी सपोर्ट नहीं देती थी। आज के बाद संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी? मेरी। अगर आपका काम कोई और करेगा तो आप कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे। एक छोटी सी स्टोरी है, उससे रिलेट कराना चाहूंगा मैं। हमारे हिंदुस्तान में रामलीला होती है, शायद आपके भी इधर होती हो, आई डोंट नो। रामलीला होती है, नाम सुना होगा रामलीला? तो दशहरा मेला बढ़ता है, रामलीला होती है। तो एक बार की बात है, इनके सिद्धार्थ नगर की, इनके यूपी वालों की। तो इनके सिद्धार्थ नगर में रामलीला होनी थी और रामलीला का वो मंच सारा ऐसे लगाया गया, रामलीला होनी थी। अब एक्चुअली रामलीला करने के लिए वो मंडली आती है, लखनऊ से बहुत सारे वो आते हैं रामलीला करने वाले, जिसमें जो सीता का रोल करता है, रावण का रोल करता है, भरत और शत्रुघ्न जो भी होता है, वो सारे आए हुए थे और रामलीला हो रही थी। अब उस दिन रामलीला का एक सीन था और अंगद का जो रोल होता है वो रोल होना था। और अंगद वाले रोल का जो होना था, तो उस दिन अंगद को जिसको रोल करना था उसके कुछ बीमारी हो गई, वो बीमार हो गया। अब बीमार हो गया भाई साहब, उसी दिन अंगद का सीन था, बीमार हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो जो रामलीला का जो मंडली का ओनर था, उसका बेचारे का दिमाग खराब हो गया कि शाम को 7 बजे रामलीला होनी है, आज अंगद का मेन रोल है और आज के दिन अंगद बीमार हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो वो सिद्धार्थ नगर में चारों तरफ घूम रहा था। घूमते घूमते हमारे पांडे जी के पास गया। बोला पांडे जी, बोला हाँ जी, बोला एक काम करोगे? बोला क्या? बोला आज हमारे रामलीला में अंगद का रोल कर लोगे? अब पांडे जी भी बड़े इंटेलिजेंट, बोला यार हनुमान बन के लोगों के घर तो बहुत फूके हैं, बोला अंगद वाला रोल आज तक नहीं किया। बोला कर लूंगा। बोल क्या देगा? बोला 100 रुपया दूंगा। बोला 100 रुपये में तो तू अंगद छोड़, तू बोलेगा जो बनना होगा रावण बनने को तैयार हूँ। तो बोला जी डन हुआ। शाम को 7 बजे पहुंच गए साहब, हमारे पांडे जी भी वहां पहुंच गए। अब वो सारा पंडाल वंडाल किया, आगे पब्लिक आगे बैठ गई सब कुछ। और इधर अंगद का रोल था उस दिन कि रावण का दरबार सजा हुआ था और रावण के दरबार में अंगद को जाना था। वो सीन है रावण अंगद संवाद, वो था। अंगद, रावण का दरबार सजा हुआ, अंगद गया वहां पे और अंगद को वो था कि अंगद को जाके अपना पैर रोक करके उसको वो बोलना था, वो एक भाई जो भी था। तो हो गया। अब भाई साहब पहुंच गया वो हमारे यूपी वाला लड़का और जा करके खड़ा हो गया। अब ये बोला सर मेरे को करना क्या है? बोला करना कुछ नहीं है। एक्चुअली अगर किसी ने रामलीला देखी है तो रामलीला में क्या होता है, ऐसा पर्दा होता है, उस पर्दे के पीछे एक पंडित जी खड़े होते हैं और वो पंडित जी डायलॉग बोलते हैं और वो डायलॉग उसको बोलना होता है जो सामने आगे खड़ा होता है। सामने वाली पब्लिक को नहीं दिखाई देता, पीछे एक पंडित जी खड़े रहते हैं जो रामायण में से डायलॉग बोलते हैं। वो डायलॉग की फिर उस बंदे को बोलना होता है दोबारा। तो अंगद आके खड़ा हो गया, इधर रावण बैठा हुआ है, इधर पंडित जी बोल रहे थे। पंडित जी बोला कि मैं जैसा जैसा बोलूं वैसा वैसा बोलना है। बोला यस। बोला डुप्लीकेशन का ही तो काम है, वेस्टीज में भी यही शिकायत आता है, डुप्लीकेशन ये तो कर लेंगे। बोला बोलो। अब इधर से वैसा बोलना शुरू किया पंडित जी ने। कब बोल? बोला क्या? बोला हे दुष्ट राज रावण, तूने माता सीता का हरण किया है,
अरे दुष्ट तू नहीं जानता, माता सीता जगत जननी है, नारायणी है। अरे अभी भी वक्त रहते कुछ नहीं गया है, माता सीता को छोड़ दे और भगवान श्री राम के चरणों में जाके माफी मांग ले, नहीं तो तेरा वंश नाश हो जाएगा। अब इतना बड़ा डायलॉग वो हमारे यूपी वाला छोरा भूल गया। जैसे मैं रट रहा था ना, संचय चुना है ना, अरे मैं फिर भूल गया। अब वो इतना बड़ा डायलॉग वो हमारा यूपी वाला छोरा भूल गया। अब वो डायलॉग भी तो इतना बड़ा था कि हे दुष्ट राज रावण, तूने माता सीता का जो हरण किया है, तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप किया है। माता सीता जगत जननी नारायणी है, अभी भी कुछ नहीं गया है, जाकर के भगवान श्री राम के चरणों में जाके माफी मांग ले और माता सीता को छोड़ दे, नहीं तो तेरा वंश नाश हो जाएगा। अब इतना बड़ा डायलॉग वो यूपी वाले छोरे से बोला नहीं गया। बोला देख रहे हो रावण, जैसा जैसा ये पंडित जी बोल रहे हैं वैसा वैसा कर ले, नहीं तेरा वंश नाश हो जाएगा। तो ऐसा है, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा कर लो, नहीं तो आपके बिजनेस का नाश हो जाएगा। एक बार जोरदार तालियां पड़ने दी।